हाय गाइस। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि फिर कभी अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं इस वीडियो पे वापस आऊंगी ये जानने के लिए कि गॉड प्लान आर ऑलवेज बेटर, ऑलवेज 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 बेटर। क्योंकि जैसे मुझे पता है कि मुझे जल्दी आना पड़ेगा इस वीडियो पे। हाँ, तो और ये इसलिए भी है क्योंकि मेरे माइंड ये इस मेमोरी को स्किप नहीं करे और मैं चाहती हूँ कि मेरे माइंड में हमेशा अच्छी मेमोरीज ही स्टोर अप हो। और जब भी नेगेटिव मेमोरीज आए मैं अच्छी मेमोरीज वाली वीडियो को देखूं ताकि मुझे रियलाइज हो कि चीजें वर्कआउट होती है, भले ही अलग वे में या कैसे भी, बट होती है। और मेरा एंशियस माइंड मुझे परेशान ना करे, ठीक है? कि अगर आपको एंजाइटी है तो आपको पता होगा कि ये सबका माइंड रेस कर रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है ना किसने आपके पीछे कोई टाइगर को या लॉयन को छोड़ दिया है, आप फुल स्पीड में भाग रहे हो। छोटे छोटे डिसीजन में भी, इवन छोटे छोटे डिसीजन भी ढंग से नहीं हो पाते। और अगर तुम मेरी दोस्त हो तो आपको पता हो गया कि मेरी जिंदगी में चीजें नहीं होती है सही। मतलब जो लोगों के 15 मिनट का काम होता है मेरे उसमें करीबन 6 घंटे लग जाते हैं। या तो चीजें ना कुछ की स्पीड से, कुछ भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, स्पीड से चल रही होंगी, या तो वो तूफान जैसे आएंगी, ठीक है? दिस नो मिडल वे। और मैं मिडल में मुझे पता ही नहीं होता क्या है, तो मैं एक्सट्रीम काम करूंगी या तो मैं करूंगी नहीं, ठीक है? हाँ, तो ये अभी रिसेंटली एक, हाँ, थोड़े टाइम पहले की बात है और इट्स द बेस्ट मेमोरी। तो हुआ क्या था कि मैं डिफरेंट सिटी में गई थी कुछ काम से और फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये मुझे अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लान था ये। और मैं डिफरेंट सिटी में गई थी और वहां से मैं वापस आ रही थी। तो मुझे हमेशा से ना रोडवेज में बैठना था। मतलब मैं रोडवेज को मैंने मांगा था कि मुझे ना रोडवेज में लंबा मतलब ट्रैवल करना है, इवन 3 घंटे। तो मैंने इवन नाना नानी को बोला था कि इस बार मैं ना आ रही हूँ और मैं ना रोडवेज में आऊंगी और एक दिन के लिए आऊंगी, मैं वापस जाऊंगी, पर बस मुझे रोडवेज में बैठने, क्योंकि बहुत साल हो गए। बहुत छोटी थी तब मैं एक एक बार बैठी थी। उसके बाद में जब कार से ही इधर उधर जाना होता था तो मैंने कोई ये यूज नहीं किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और क्या कहते, दूसरी चीज ये भी थी, मैं कभी अकेले ट्रैवल करा ही नहीं ऐसे, नहीं ऐसे करके, और मुझे करना था। और कि मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से पता है कि मैं जहाँ होती हूँ वहाँ गड़बड़ होती है, तो इसलिए। तो हाँ, मेन बात पे आते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं डिफरेंट सिटी में थी और मैंने ना रोडवेज की जो टिकट बुक करी। और एज यूजुअल मैं बोल रही हूँ ना, मैं, अगर तुम मेरे दोस्त हो गया, मेरे साथ में हो गया, तुम्हें पता होगा गड़बड़ कैसे होती है। मुझे करनी थी बीच वाली टिकट बुक और मुझसे हुई लास्ट वाली। और वो कैसे हुई, क्योंकि नाइट में चल रहा था, उधर इतना इश्यू रहता ही नहीं है। पर जब मैं बुक करा, मैंने मतलब 6 बार ट्राई किया उस टिकट को बुक करने के लिए। हम्म, और एंड में जब टिकट बुक हो जाती है और मैं तो फाइनली हो गई और मुझे पता चलता है कि लास्ट वाली बुक हुई है, यानी एक्चुअली वो हुई नहीं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि वो लास्ट वाली बुक हो गई थी, ठीक है, ऐसे करके। अब क्योंकि मैं डिफरेंट सिटी से यहाँ आ रही थी और उस न्यूज में भी बहुत सारे ऐसे गंदी न्यूज आती रहती है जो यूनी आपको डराती है। और मैंने ऊपर से लास्ट वाली सीट बुक कर दी थी और मुझे डर लग रहा था कि वो सेफ होगी कि नहीं, क्योंकि मैं अकेले फर्स्ट टाइम ट्रैवल करी थी, यानी और वो भी 6 आवर्स का रास्ता। और मुझे पता नहीं था कि, पता नहीं, मेरा माइंड ऑफ कोर्स, मैं ऐसे हालांकि इतना भी नहीं उसमें डरती, तो फिर भी उसमें माइंड पता नहीं हजार कहानियां बना देता है जब ऐसी ऐसी चीजें होती है। और इतना डर लग रहा होता है, मुझे पता नहीं होता क्यों, बट नो, पता नहीं है क्यों करता है मेरा माइंड। हाँ, तो ऐसे करके, और मैं सच में, मेरे दिमाग में उस कहानियां चल रही थी 2x की स्पीड पे, मतलब चल रही कि ये हो गया तो वो हो गया तो अगर कुछ भी हुआ तो एवरी ब्लेम इज ऑन यू, ऑफ कोर्स, यूनी। और पापा ने बोला था कि ध्यान रखती तूने क्या किया यूनी, तूने भी लास्ट वाली सीट बुक कर दी है जो एकदम लास्ट कॉर्नर की होती है ना वो वाली। और ऐसे करके, तो अब आता है गॉड का प्लान, ठीक है? तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं मेरे से तो गड़बड़ होगी, तो पूरी रात मैं यही सोच रही कि कुछ गड़बड़ नहीं हो, पता नहीं कैसा होगा, कल की ट्रिप कैसी होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करी थी मैं अकेले, वो भी रोडवेज में, और डिफरेंट सिटी से आ रही थी तो लोग भी डिफरेंट थे, वो लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, ऐसे करके। तो सुबह सुबह हम जब वहां गए, मैं बोल रही हूँ ना, बस इतनी लेट थी, ठीक है, बस बहुत लेट हो गई थी। बट उसके बाद में ना सब अच्छा अच्छा हुआ। हुआ क्या कि उधर मुझे एक दादी जी मिले, मतलब वो भी उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ में आए थे। वो भी अकेले सोलो ट्रैवल करते, सोलो तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ, जहाँ पे
जैसे कि उनको वहां से उन्होंने बैठा दिया बस में, और यहाँ पे उदयपुर में आके उन्हें ले लिया पिकअप करने के लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, तो वो रास्ते में मतलब अकेले थे, यूनी। और उनकी थी सीट नंबर 23 और मेरी बुक हुई थी 54। ठीक है। तो जब ऐसी पूरी बात हुई और मैं बोला कि मैं अकेले जा रही हूँ ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में बैठ जाना, क्योंकि वो अकेले जा रहे हो। मैं इस बात में मैं बहुत खुश थी कि मैं थैंक गॉड, प्लीज भगवान प्लीज मैं अपनी दादी जी के पास में बैठा, क्योंकि उनको देख के मुझे अपनी दादी की याद आ रही थी। और वो बहुत स्वीट थी, नहीं वो बहुत परफेक्ट थी, मैं वैसे थी। प्लीज भगवान निकल देना। हाँ लकीली पर मैं पूरा श्योर नहीं थी, क्योंकि आई नो कि कभी भी मतलब अगर उनके पास में किसी और की सीट बुक होगी तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा ऐसे करके, और सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता था। तो बस बहुत लेट थी, मैं पूरे बस स्टेशन में इधर से उधर दौड़ ही रही हूँ कि आपको पता है कौन सा। और हाँ एक चीज जो मुझे बता पड़ी, मैंने रेड बस से बुक कराई थी, उन्होंने मुझे बोला था स्टेशन नंबर कुछ था 12, ठीक है, और स्टेशन का नंबर चेंज था। और फिर मैंने उधर जाके पूछा तो उन्होंने बोला नहीं उस स्टेशन पे आती नहीं है, आपका वो जो है जो स्टेशन नंबर होता है वो दूसरा है, आपको उधर खड़ा रहना है ऐसे करके। तो पूरा उन सब के बाद में फाइनली बस मिल गई। और फिर मैंने कंडक्टर को बोला कि मुझे पीछे तो चक्कर आते हैं, आप प्लीज मेरी बस सीट आगे करवा दो, यूं पास में बैठा दो उनको ऐसे करके। और फिर वो मान गए। और फिर भी मैं थोड़े तो ऐसी थी कि रास्ते में कोई और नहीं आए, कोई और नहीं आए, नहीं किसी की सीट बुक नहीं हो, पर लकीली वो सीट बुक नहीं थी। सो यहाँ तो आता है गॉड, ठीक है। मैं पिछले दिन कितनी परेशान थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगले दिन ये जब सीट बुक हो गई और मैं उनके पास में बैठी, और इस साइड एक अंकल थे एज में थे, और उन्होंने पूरे रास्ते 6 घंटे में उन्होंने मुझे स्ट्रगल स्टोरी सुनाई, और मुझे इतना मजा आ रहे थे ना, मुझे पता ही नहीं चला 6 घंटे कैसे निकल गए। और इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और मैंने ना मैं मुझे रियलाइज हुआ कि जो अंकल थे पास में, उनके पास में एक छोटा सा नोकिया का जो फोन आता है ना और कीपैड वो था। और वो बोल रहे थे कि अब मुझे उनको आगे भी ट्रैवल करना था, मतलब 6 घंटे के बाद में उनकी ट्रेन थी आगे रेलवे स्टेशन से, और वो कहीं जा रहे हैं कुछ उनका काम था ऐसे करके। और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं था उनको, तो वो बोल रहे थे ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। मैं हाँ गूगल मैप से आपको पता चल जाता है आप कितनी देर में पहुंचने वाले हो ऐसे करके। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ ग्रेटफुल आई एम, लाइक जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग में पिछली रात को बहुत कहानियां चल रही थी, अगले दिन सब उससे बहुत परफेक्ट गया, बहुत ज्यादा परफेक्ट। और फिर मैंने ना दादी जी को बोला कि आपको पता है मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं कैसे सब क्या होगा। और फिर उन्होंने बोला भगवान है ना। और उस टाइम मुझे इतना क्लिक कर गया कि हाँ मतलब भले ही आप कितनी भी गड़बड़ मचा लो, ठीक है, एट द एंड में अगर भगवान को बचा ही देते हैं, और उनके प्लान्स ना हमेशा बेटर ही या बेस्ट ही होते हैं। और ऐसे ना रोडवेज से भी मुझे बताती हूँ कि मैं बोल रही हूँ ना मुझे रोडवेज में जाना था, तो मैं जब नानी को बोला था तो वो 3 घंटे का ही रास्ता था, ठीक है, रोडवेज का यहाँ से। और ये जो ट्रैवल था जो अचानक से प्लान बना था पूरा और मैं अकेले ट्रैवल करा उधर, वो 6 घंटे का था। तो मैंने मांगा 3 घंटे का था, मुझे मिला 6 घंटे का, मतलब जो मैंने मांगा उससे बहुत ज्यादा अच्छा मिला मुझे। और जो चीजें मैंने उल्टी सीधी दिमाग में बनाई थी कि ये हो गया तो वो हो गया, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, उससे बेस्ट हुआ। मैं जब वहां से उतरी ना, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी खुशी सब नेक्स्ट लेवल की थी। अब इसलिए मैं ये बना रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी चीज मेरे प्लान से नहीं जा रही होगी या कुछ भी गड़बड़ मेरा दिमाग बना रहा होगा, मैं ये वीडियो पे वापस आऊंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उस टाइम आपका माइंड ना अच्छी चीज मेमोरीज को याद नहीं करता, मेरा नहीं करता, मेरा तो स्किप मार देता है, नहीं। तो उस टाइम उससे जरूरी है बताना कि एवरीथिंग इवेंचुअली वर्क्स आउट, और गॉड के प्लान बेटर होते हैं और उन्हें आपकी ज्यादा परवाह है ना। सो या दैट्स इट, बाय।